हेलो साथियों, स्वागत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरा इस छोटे से परिवार के अंदर 7 स्टडी यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसमें जो जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे इस चैनल पर आपको आरपीएससी के पेपर भी मिलेंगे जिनका हल मैंने करवा रखा है, और राजस्थान अधीनस्थ जीएन बोर्ड के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, उनका भी मैंने हल करवा रखा है। जेल प्रेरी के आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और राजस्थान करंट भी मिल जाएगी, इंडिया करंट भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो चलते हैं पहले पेपर। इस पेपर के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। ये जो पेपर है मैं बता चुका हूँ, एलडीसी एग्ज़ाम 2018 का जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये 2018 वाला एलडीसी वाला पेपर है अपना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। 51 पहले तो अपनी मैथ्स स्टार्ट है, मैथ्स के बाद 51 नंबर क्वेश्चन अपनी जी के स्टार्ट है। ये आज से स्टार्ट हो गया अपनी जी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज रबी क्रॉप। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है ये आपको बताना है। देखो, मैं बात करता हूँ, गेहूँ रबी की फसल है आपकी, जो आपकी रबी की फसल है, और मसूर भी आपकी रबी की फसल है। लेकिन चावल जो है ना, ये रबी की फसल में नहीं आता, आपको याद रखना। चावल जो है आपके रबी की फसल में नहीं आता, ये खरीफ की फसल में आता है चावल आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और रबी की फसल की बात कर ले तो रबी के अंदर सरसों आ जाता है आपका, ठीक है, जौ आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके रबी की फसल में आ जाते हैं। और खरीफ की फसल की बात करते हैं तो बाजरा आ जाता है, चौड़ा आ जाता है, गवार आ जाता है, जवार आ जाता है, तिल आ जाता है। ये सारा आपके कौन सी खरीफ की फसल में आ जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये आपको बताना है। खाद्य तेल, खांड सारी, पापड़ भुजिया और सीमेंट। तो इसका जो सही उद्योग होगा, तो खाद्य तेल ये भी सरसों से बनता है तो कृषि संबंधित हो गई। खांड सारी, ये गुड़ वगैरह जो होता है उसका उसका जो रूप होता है उसे खांड सारी कहा जाता है, ये भी गन्ने से बनता है। पापड़ भुजिया, इसमें भी बिल्कुल बेसन वगैरह जो कि लगता है तो वो भी अपने चने से बनता है। तो सीमेंट का जो उद्योग है, देखो ये इसका कृषि से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। तो इसका जो सही अनुपात मैं बता देता हूँ, 75.10 ग्रामीण निकायों को, 24.90 शहरी निकायों को। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 243G, ऑप्शन नंबर 243G हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का जो गठन किया गया वो कब किया गया है, बिल्कुल आप 1959 में। ये काजरी की बात कर रहा है, आपको याद रखना किसकी बात कर रहा है, काजरी की बात कर रहा है, ठीक है। आफरी की बात कर लो तो आफरी की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी, ठीक है, 1985 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे ही उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, ये आपको बताना है। तो 56 का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। राजसी को जो है वो सीधे ही
हस्तशिल्प वस्तुओं को जो हस्तशिल्प होते हैं उनसे खरीद लेती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजसिक हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है राजसिक हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कंवर सेन, जो कि उस समय बीकानेर के इंजीनियर थे। इन्होंने बीकानेर में पानी की आवश्यकता नामक बुक भी लिखी थी और इन्हीं की उपज है। आईजीएनपी जो उपज है वो कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन की उपज है, आपको याद रखना है। हाउ मनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर कवर्ड द थार डेजर्ट, यानी राजस्थान के कितने ज़िलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 ज़िलों में फैला हुआ। ठीक है, कुल कितने क्षेत्रों में फैला हुआ, 12 ज़िलों में। और अब मैं बता दूं आपको 12 ज़िलों में फैला हुआ। इसके अलावा थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल जो है वो 61.11% है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, उसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यही है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर 12 जिले आते हैं। और इसकी मैं बात कर लूँ तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो आप ज़रूर याद रखना, 1,75,000 प्योर जो रेगिस्तान फैला हुआ ना, 1,75,000 क्षेत्रफल में प्योर रेगिस्तान फैला हुआ है। ये भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ आपका। ठीक है, और पहले रेगिस्तान के यहाँ 33 महासागर हुआ करता था। धीरे धीरे फिर नदियों ने अपनी रेत पाट दी और 33 महासागर खिसकता हुआ आगे बढ़ गया, फिर ये रेतीला मरुस्थल बन गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान खान खनिज एवं खनिज लिमिटेड कब हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हुआ था, देखो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था, ये 19 फरवरी 2003 को हुआ था। ये आपको याद रखना, कब हुआ था, 19 फरवरी 2003 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है, ये आपको बताना है। तो सक्षम योजना जो है कि यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, आपको याद रखना है। बालिकाओं को आत्मरक्षण के लिए प्रशिक्षण देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा टफ तो नहीं है ये। इसमें जो है राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी वो 26 है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी वो 74 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो जो तेल निकलेगा वो BS6 मानक होगा। ठीक है, और यही पचबदरा के अंदर ही पेट्रोकेमिकल जोन भी स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो रिफाइनरी खोली गई बाड़मेर के पचबदरा के अंदर खोली गई, ये आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर आपका चलते हैं। अगर अपन अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अपना, ज़्यादा टफ नहीं है। निम्न में से राजस्थान का किस जिला औद्योगिक केंद्र 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यशील नहीं था, ये आपको बताना है। तो 62 का जो बिल्कुल सही आंसर, ये सभी, ना तो जालौर में था, ना ही दौसा में, ना ही प्रतापगढ़ में, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 63 का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। ठीक है, राजस्थान का पहला तापीय पावर प्लांट कौन सा था, तो सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जो कि राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट था, आपको याद रखना है। राजस्थान में देश का 1.5% फेल्सपार भंडार है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था भाई, ये क्वेश्चन फाइनली डिलीट हो गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस फेल्सपार जो होता है राजस्थान में कहाँ होता है, तो फेल्सपार जो होता है राजस्थान में कहाँ होता है, ये अजमेर के अंदर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है, ये आपको बताना है।
जिसमें पूरा स्वामित्व जो कि राज्य सरकार का है, वो कौन सी योजना आपको बताना है। ठीक है, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, सतपुड़ा परियोजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, माही जो परियोजना है ना, उसमें पूर्ण स्वामित्व वाली है राजस्थान सरकार की। जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये आ गया। थोड़ा हिस्ट्री वाला क्वेश्चन लग रहा मुझे, हिस्ट्री का ही है। 66 नंबर क्वेश्चन है। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो जयपुर के शासक का जो नाम है वो आपको बताना है। तो जयपुर के शासक का जो नाम है बिल्कुल वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोटा राज्य के संस्थापक शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का माधो सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा राज्य किसने बसाया था, वह माधो सिंह ने बसाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस हिंदू महीने में इन विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। आश्वयुज, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक। तो तेजा दशमी जो मनाई जाती है वो भाद्रपद में मनाई जाती है, भाद्रपद में मनाई जाती है। और शुक्ल दशमी को मनाई जाती है तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही खेजड़ली मेला भी लगता है। ठीक है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का प्रथम वृक्ष मेला जो कि खेजड़ली मेला कब लगता है, ये भी तेजा दशमी को ही लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो चंपाकली जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, आप सभी जानते होंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है चंपाकली आभूषण, गर्दन में पहना जाता है। तीमणी आपका ये भी गला में पहना जाता है। खुगाली ये भी आपका गले में पहना जाता है। और हार आपका ये भी गले में पहना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये आगे अगला क्वेश्चन अपना बिल्कुल 70 दक्षिणी राजपूताना में छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। ये किसने दिया था आपको, तो ये जो दिया था बिल्कुल महाराज भीम सिंह कोटा। महाराज भीम सिंह कोटा जो कोटा के शासक थे, उन्होंने दिया था कि भाई हाड़ौती संघ बना लिया जाए, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना, उस समय की बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह लिखते थे। कौन लिखते थे भाई, सवाई प्रताप सिंह लिखते थे, ये भी आपको याद रखना। कौन लिखते थे, सवाई प्रताप सिंह लिखते थे। ठीक है, और इन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था, ये भी आपको याद रखना। हवा महल 5 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी वो अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसने करी थी भाई, अर्जुन लाल सेठी ने करी थी 1906 में, आपको याद रखना। ठीक है, और इस विद्यालय के अंदर उस समय जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट अगला देखते, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था। जयदयाल, नंदकिशोर, कन्हैयालाल और कुशाल सिंह। तो जयदयाल था वे। कोटा की क्रांति का जो नेतृत्व करता था वो जयदयाल था। और इनके एक और साथी थे मेहराब खां। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता। कोटा क्रांति एक समानांतर क्रांति थी, सबसे व्यवस्थित क्रांति थी। कोटा क्रांति के दौरान कोटा के जो पीए थे, पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, बर्टन की हत्या हो गई थी। ठीक है, इनकी गर्दन सर से अलग कर दी गई थी। दूसरा मैं बात कर लूँ तो कोटा के अंदर जो उस समय क्रांति के समय जो कोटा के शासक थे वो राम सिंह सेकंड थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, ये आपको बताना है। कुरंजा, सपना, मूमल और गोरबंद। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मूमल जो लोकगीत है ना, ये इस युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा सुंदरी
देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो वो बिल्कुल बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है, कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। और स्थान अगर आप बता दो मुझे तो बहुत शानदार मज़ा आ जाए कि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। और काले पत्थरों की इनकी मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। बहुत आसान सवाल होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो ये 76वां क्वेश्चन आपका। आपको सुमेलित करना, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ तो सुमेलित करने में आसानी हो जाए। रामगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन विहार, ताल छापर। तो इसको अपन सुमेलित कर लेते। सबसे पहले ताल छापर अपना चूरू चला गया, ठीक है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर चला गया अपना। अब बचा अपना रामगढ़, रामगढ़ आपका बूंदी में चला गया बस, ठीक है। और जवाहर सागर जो है आपका ये फिर गड़बड़ होगी। रामगढ़ अभ्यारण्य आपका अलवर में जाएगा। रामगढ़ अभ्यारण्य आपका अलवर में जाएगा। और जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका बूंदी में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या था। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझको, 76 वाला क्वेश्चन। इसका जो सी आंसर बिल्कुल सही माना गया था, 76 का सी। देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। अच्छा अच्छा, ये कोटा, सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई, मामला गड़बड़। ऐसे हुआ कि अपने पांचवा ऑप्शन तो देखा ही नहीं, मैं सोचा रही तो गड़बड़ होगी। पांचवा ऑप्शन तो अपन ने देखा नहीं था। वापस से मैं एक बार सुमेलित कर देते को। सरिस का अपना अलवर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ताल छापर अपना चूरू में हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ अपना बूंदी में हो जाएगा। जवाहर सागर अपना कोटा में हो जाएगा। और वन विहार आपका धौलपुर में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से वृक्ष की पत्तियां का उपयोग बीड़ी निर्माण से होता है, तो बिल्कुल बीड़ी का जो निर्माण होता है कौन से वृक्ष की पत्तियों से होता है, तो तेंदु जो वृक्ष होता है, तेंदु के वृक्ष का जो होता है उससे बीड़ी बनाई जाती है, इससे बीड़ी बनाई जाती है। अब सवाल ये बनता है कि तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1974 के अंदर तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में, तो गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थित है। आपको याद रखना कौन से जिले में स्थित है, तो गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थित है, आपको याद रखना। जबकि गजनेर महल की बात करूँ तो ये भी बीकानेर में स्थित है। और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो चूरू के अंदर है। ताल छापर चूरू के अंदर, ठीक है। बड़ोपल जो कि दलदल भूमि है वो हनुमानगढ़ में है, ये भी आपको याद रखना। बड़ोपल जो भूमि कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं कांतिली नदी की बात करता हूँ, सीकर के तोरावटी के पहाड़ियों से निकलती है, ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और तोरावटी इसका जो बहाव क्षेत्र होता, इसका जो बेसिन होता है उसे तोरावटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा थारपारकर जो नस्ल है, पहले ये कौन सी नस्ल है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो नस्ल है ना, ये गाय की नस्ल है, आपको याद रखना। ये जो पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, अब बीकानेर साइड में थारपारकर नस्ल अपनी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कि लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है। तो देखो लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है ना, वो बिल्कुल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोटा की बात कर ले तो कोटा के अंदर मध्यम काली मिट्टी यानी वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नाथरा की पहाड़ खान किस जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना। तो नाथरा के पहाड़ जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, नाथरा के पहाड़ ये स्थित है उदयपुर के अंदर। नाथरा के पहाड़ कहाँ स्थित है भाई, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। नाथरा के पहाड़ उदयपुर में स्थित है। यहाँ लोहा निकाला जाता है, लोहा इसकी खान है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। पूर्वी मैदान हो ही नहीं सकती, पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर बहती थी, पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट हो जाएगी। निकलती तो अरावली से, लेकिन जो बहती है ना वो पश्चिमी मरुस्थल में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ठीक है। 82 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं अपन। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तिरु पवनामुखी ढाल वाला होता है।
एक तरफ ये कह रहा मंद पवनामुखी, यानी जो हल्की हवाएं होती है उसकी तरफ मुँह होता है, एक तरफ कहता है तीर जो हवा होती है उसकी तरफ उसका ढाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बिल्कुल बरखान। कौन सा होता है? बरखान। बरखान की जो आकृति होती है ना वो चंद्राकार होती है, अर्ध चंद्राकार होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब ऐसा हवा आती है तो देखो ऐसा बनता है, ऐसे 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 बन जाता है, ऐसे ये हवा आती है ऐसे फुल हवा, ये हवा चलेगी ऐसे तेज की, तो फिर ये ऐसे चंद्र आकार में बन जाएगा, ठीक है। इसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ये बालू का स्तूप है अपना, ठीक है। निम्नलिखित राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो है वो किशनगंज बारा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित वन श्रेणियों में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सवाल है अपना? 85 सवाल है। इसमें देखो निजी वन तो होता ही नहीं है, पहली बात तो निजी वन अपना होता ही नहीं है। दूसरे अपन बात कर लें, दूसरे अपन बात करते हैं अगर सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं वो संरक्षित वन होते हैं। बिकॉज कौन सा वन होता है? संरक्षित वन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। संरक्षित वन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आरक्षित वन होते हैं, उसके बाद अवर्गीकृत वन होते हैं। और ये जो राजस्थान में श्रेणियाँ प्रशासनिक दृष्टि से बांटी हुई, मैं बात कर लूँ, देखो अभी संरक्षित वन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। आरक्षित वन राजस्थान में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ 37.06 है, आपको याद रखना। संरक्षित वन जो है 56.04 है, ये भी आपको याद रखना 56.4। और अवर्गीकृत वन की बात करूँ तो 6.46 है। कितना है? 6.46 है, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये आने वाला अपना, ये आ गया। यहाँ से थोड़ी बहुत करंट अफेयर है जो आप देख लेना, वैसे देख ही लेते एक बार अपन। वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से किस से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, नौसेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौसेना से। नेक्स्ट देखते हैं। 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार आशा सहयोगिनियों का वेतन क्या होगा? तो आशा सहयोगिनियों का जो वेतन होगा वो 2500 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2500 रुपये यानी 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर वाला, ठीक है, जैसलमेर वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया था? तो द्वितीय चरण का जो आरंभ किया गया था, कब किया गया था आपको बताना। 89 है। 89 का जो राइट आंसर है 13 दिसंबर 2017। 13 दिसंबर 2017। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओम प्रकाश मीठरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ओम प्रकाश मीठरवाल ने जो जीता है वो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया। प्रसिद्ध बाटोड़ा का कुआं राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बाटोड़ा का जो कुआं स्थित है वो बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे रेगिस्तान के रज्जल महल के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत मिशन का जो संबंध है निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत मिशन का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो बिल्कुल वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो गरदड़ा परियोजना का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर है बूंदी से है। किससे संबंध है? बूंदी से संबंधित है। गरदड़ा परियोजना किससे संबंधित है? बूंदी से। ऑप्शन नंबर बी सॉरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 की गई घोषणा के अनुसार भारत की वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 95 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 6.25। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शहर में भारत सरकार का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्न में से किस मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है? ये आपको बताना। कौन सा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है ये आपको बताना। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया नाम है 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंट्रल स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो जाएगा, सेंट्रल स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल है, ये आपको बताना है। तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल बैजल। कौन है वे? अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार की जो वन धन योजना का जो लक्ष्य है, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करना, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को गाइज यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके लिए मैं एक नया पेपर लेकर प्रस्तुत होऊंगा जो कि आपसे साझा करूंगा। तो आप नए हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।